फिर या तो माँ बाप ये करें ना कि बच्ची जब जो है वो आपकी जवान होना शुरू होती है, उसके नाम एक घर कर दें और वो अपने घर के बाहर जो है वो तख्ती लगाए कि ये मेरा घर है, फिर शौहर भी उसमें रहे और ससुराल वाले भी उसी में रहें। फिर या तो ये करें ना, अपनी बेटियों को जो है वो घर दें, ये जो जहेज में लिहाफ कंबल बिस्तर रजाइयाँ देते हैं ना, आप उनको हाँ घर लेके दें, उनको उनके नाम एक घर करें, उनके नाम एक गाड़ी करें, ये दें उनको। ये लिहाफों से, बिस्तरों से, बर्तनों से ये आप फजूल पैसे ज़ाया कर रही हैं यहाँ पे। अगले जहाँ पे जा रहे हैं उनके घर में खाने के बर्तन नहीं है, आपकी बेटी लेके जाएगी तो इस्तेमाल होंगे। उनके घर में ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, उसके वो अपने ओढ़ने के लिए ले जाए। पूरे मैं कहती हूँ पूरे मजमे के लिए जो है वो बिस्तर जा रहे होते हैं, ट्रंक जा रहे होते हैं, AC जा रहे होते हैं। भाई क्या हो गया आपको? आप घर दें, घर में उसको हर चीज़ दें, इस पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बेटियां जो है वो इसी तरह बेयारो मददगार रहेंगी। औरत का घर ना शौहर का घर ना बाप का घर, तो औरत का घर कहाँ है? औरत का कोई ठिकाना कहाँ जाए? औरत कोई ठिकाना नहीं है इस दुनिया में। वो कहाँ अपनी नंबर प्लेट लगाए, अपने अपने जो है अपने नाम की नेम प्लेट लगाए, बताए ना कहाँ उसकी नेम प्लेट लगेगी कि वो जो है वो कहे कि ये मेरा घर है। लेकिन औरत का शायद जो तो माँ बाप देते हैं जहेज में घर, उनकी वो बेटियां जो हैं वो शायद सिक्योर हो जाती हैं। और एक और बात, नहीं सिक्योर नहीं होती, वो कोई जमानत तो नहीं है ना कि नहीं सिक्योर वैसे नहीं, रिश्ते के मामले में सिक्योर नहीं, लेकिन कम से कम सोसाइटी में मूव करने के लिए सड़क पे तो नहीं बैठती जाके। उनके पास छत तो होती है कि खुदा ना खास्ता उनके लिए कोई कुछ बुरा हो जाए तो वो अपने घर की छत में तो बैठ जाएंगी, कोई उन्हें उस घर से निकाल तो नहीं सकता। और दूसरी बात, हमारी लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, जैसे ही शादी होती है शौहर पे इतना रिलाई करती हैं, सब कुछ उसके नाम कर देती हैं, अगर कुछ अपने नाम भी होता है। ये वाली गलती ना करें। अच्छा बहरहाल मैं इस पे मजीद कोई बात करना नहीं चाहती, क्योंकि इस पर जो है वो देखे ना अब सोशल मीडिया पे एक तहलका मच जाएगा। यहाँ पर जो मर्द हजरात मेरे जो है वो खिलाफ बातें करना शुरू कर देंगे कि ये आपने क्या कहा है, तो फिर इस तरह तो औरत जो है वो कुछ भी ना करे, वो शौहर के लिए कुछ भी नहीं करेगी। औरतों को चाहिए कि अपने हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखें, शौहर को जब ज़रूरत हो वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो, उसकी कोई मदद करने वाला ना हो तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन अपने नाम प्रॉपर्टी लाजमी रखें। आपका सोना और आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। किसी को ज़रूरत है और आप फिर उसको दे देती हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक पावर आपके अपने हाथ में रहती है ना, जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में है ना, इसके असरात भी मेरे हाथ में ही रहेंगे। जिस वक्त ये अंगूठी उतार के मैं किसी और की मदद कर दूंगी ना, तो इसके असरात मेरी ज़ात से ख़त्म हो जाएंगे, किसी और ज़ात पर शुरू हो जाएंगे। बेशक बस इतना ही कहूँगी, समझने वाले के लिए जो है वो इशारा ही काफ़ी है कि औरत को अपने आप को हमेशा सिक्योर रखना है। और औरत अगर चाहती है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो जो लड़कियाँ खुद कमाती हैं वो भी अपने लिए घर की कोशिश करें और शादी से पहले जो है वो घर ज़रूर बनाएं। और अगर नहीं बना सकती, इनको मुश्किल है, जाहिर है इतना महंगाई हो चुकी है, नहीं हो सकता, तो फिर जो है वो कम से कम ये लिहाफ बिस्तर रजाइयों पे पैसे ज़ाया ना करें, वो पैसे जो है वो जमा करें और उससे आप कोई जो है वो अपनी कन्वेंस या किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करें या कोई कारोबार करें। और अगर आपके शौहर का कोई कारोबार नहीं है, वो नौकरी करता है, तो उन पैसों से उसको कारोबार करवा दें, कारोबार करें। याद रखें, ये नौकरियों से बचें, मुलाजिम कुछ नहीं होता, किसी की मुलाजमत करना और ख़ुद बॉस बनना ये बात होती है। आप खुद बॉस होने चाहिए अपनी ज़िंदगी के। मर्द के मोहब्बत का इजहार का तरीका क्या है और औरत का क्या है? देखिए, मर्द की मोहब्बत का इजहार का तरीका जांचना बहुत मुश्किल है। मर्द जिस औरत से एहसास करता है, प्यार करता है, उसके करीब रहता है, उस पर जो है वो गर्म हवा भी नहीं लगने देता, किसी की बुरी निगाह भी नहीं पड़ने देता। अगर मर्द ऐसा आपके साथ है तो इट्स मीन वो आपसे प्यार करता है। मर्द अगर आपको कहता है बाहर जाते हुए तुमने दुपट्टा लेके जाना है, अपने आप को कवर करके जाना है, लोगों की गंदी नजरें ना पड़े तुम पर, तो ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत है। वरना उसे क्या है, आप जैसे मर्जी जाएं बाहर, वो क्यों कहे आपको कि भाई दूसरे लोग जो है वो तुम पे गंदी नज़र न डालें। मर्द को ये पता होता है कि वो किसी पे गंदी नज़र डालेगा तो ये गंदी नज़र किस हद तक चीर सकती है, इसीलिए वो अपनी बहन, बेटी और बीवी को दूसरे मर्दों की गंदी नज़र से बचाता है। उन मर्दों की जो चंद लोग गलत हैं, सारे मर्द नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मर्द आपको बुरा कहते हैं इस हवाले से कि अपने कपड़ों का ध्यान करें या आप जो है वो अपने आप को कवर्ड करके बाहर जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको जाना चाहिए। आपका शौहर कहता है तो आपको बात माननी चाहिए, आपका भाई कहता है, आपका जो है वो बाप कहता है ये बात, तो आपको बात माननी चाहिए। आप नहीं मानेंगी, आप नुकसान उठाएंगी।
कोई ना कोई आपको बदनज़री करेगा आप पर और आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा करेगा, आपके किरदार पे भी उंगलियां होंगी और आपको उंगलियां उठेंगी। और दूसरे आपके साथ जो है वो, अगर कोई शख्स ऐसा अटैच हो गया जो सिर्फ आपके हुस्न देख के अटैच हुआ, तो हुस्न तो जो है वो एक वक्त तक ढल जाएगा, फिर आप क्या करेंगी? जिसने हुस्न देख के आपसे शादी की वो आपका सच्चा साथी नहीं है। हम सफ़र होने के लिए बावफा होना ज़रूरी है, हम सफ़र होने के लिए एहसास का होना ज़रूरी है, हम सफ़र होने के लिए एतमाद का होना ज़रूरी है, हम सफ़र होने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है, हम सफ़र होने के लिए जो है वो किरदार का होना ज़रूरी है। जिसके पास किरदार है, जिसके पास जो है वो वक़ार है, जिसका ख़ानदान है, हसब नसब है, ये बंदा आपको जो है वो इज़्ज़त दे सकता है, ये बंदा आपका अच्छा शौहर साबित हो सकता है। और वो औरत जो बाकिरदार है, बाहया है, अपनी जो है वो अपने शौहर के जाने के बाद अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है, अपने घर की चार दीवारी में वो किसी गैर मर्द के सामना नहीं करती है, ऐसी औरत जो है वो, मैं कहती हूँ कि अताअत शुआर भी है और अपने शौहर की जो है वो लाडली बीवी भी है।